दोस्तों रिसेंटली वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने वेनेजुला के अंदर एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और अपने लोगों से पूछा कि क्या भाई ये जो बगल में कंट्री है गुयाना, इसका जो एस्कीबो नाम का प्रोविंस है, क्या इसे हमें कब्जा लेना चाहिए। एस्कीबो नाम का प्रोविंस गुयाना का 2/3 से ज्यादा लैंड एरिया कंप्राइज करता है। यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड की माइंस हैं, बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स हैं और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिकली ये इलाका बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और निकोलस मादुरो और वेनेजुला के ज्यादातर नागरिकों का यह मानना है कि ये जो एस्कीबो नाम का इलाका है ये वेनेजुला का है, गुयाना का नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि 1899 से ये एस्कीबो नाम का जो इलाका है वो गुयाना के कंट्रोल के अंदर। ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका ओरिजिन है कॉलोनियलिज्म में। आपको पता होना चाहिए एक समय पे वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल था स्पेन का और आज की डेट में जो प्रेजेंट डेट में गुयाना नाम की टेरिटरी है इसके ऊपर कंट्रोल था नीदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का, खासकर ग्रेट ब्रिटेन का। अब वेनेजुला को स्पेन से लगभग 1819 में आजादी मिल जाती है, लेकिन गुयाना को ब्रिटेन से आजादी मिली 1966 में। और जब गुयाना और गुयाना की अंदर का ये जो इलाका है एस्कीबो, ये ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल के अंदर था, तो उस समय पे एक आर्बिट्रेशन कराया गया। किसके साथ? वेनेजुला के साथ। उस समय पे भी एस्कीबो नाम के प्रोविंस के ऊपर किसका कंट्रोल आएगा, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट। इस आर्बिट्रेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया। 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड आया और इस अवार्ड के थ्रू इस एस्कीबो नाम की जगह के ऊपर कंट्रोल दे दिया गया ग्रेट ब्रिटेन को। और फिर ग्रेट ब्रिटेन से जब गुयाना को आजादी मिली 1966 में, तो ये एस्कीबो नाम की प्रोविंस गुयाना के पास आ गई। लेकिन अब वेनेजुला के लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये प्रोविंस तो वेनेजुला की है, हम इसको गुयाना को नहीं देंगे। अब जैसे गुयाना के लोगों को और उनकी गवर्नमेंट को पता चला कि यार ये वेनेजुला वाले तो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला गुयाना वालों ने कि भैया हम तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे। और गुयाना की सरकार ये धमकी दे रही कि जरूरत पड़ी तो हम आर्टिकल 41 और 42 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर को इन्वोक करेंगे, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, गलत प्रकार से दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो इंटरनेशनली उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन हो सकता है। मतलब गुयाना यहाँ पे वेनेजुला को बोल रहा है कि तुमने अगर हमारे अगेंस्ट अटैक किया तो यूनाइटेड नेशंस के जो मिलिट्री फोर्स है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों हिस्टोरिकली यूएस का स्टैंड वेनेजुला के बहुत हद तक अगेंस्ट रहा है। इस पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में डेफिनेटली यूएस वेनेजुला के अगेंस्ट बोलेगा। और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुला के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन के लिए कोई भी रेजोल्यूशन लाया गया तो डेफिनेटली या तो चाइना या रशिया उसको वीटो कर देगा। तो इस पर्टिकुलर जंग में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाएगा, इसके ज्यादातर चांसेस है। और सबसे खास बात यह है कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने गुयाना कंट्री में एस्किमो रहने वाले जो लोग हैं ना, इनको ये बोल दिया है कि भाई तुम यहां से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियां, इनको बोल दिया यहां से बाहर निकल जाओ। अब वेनेजुला की कंपनियां यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे तेल वगैरह की खुदाई करेंगी। एस्किमो में जो लोग रह रहे गुयाना के, वो इस इलाके को छोड़ के भी बाहर निकल जाए। अब आप सोचो दोस्तों, गुयाना नाम की कंट्री, उसका 2/3 से ज्यादा इलाका तो एस्किमो में ही आता है। तो वो बोल रहे हैं कि एस्किमो छोड़ दो, तुम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम एस्किमो से बाहर निकल जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है गुयाना इतनी आसानी से एस्किमो को छोड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि वेनेजुला भी इस समय पे जंग लड़ने के हालात में है नहीं। वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो गुयाना को धमकी जरूर दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे और तुम्हारा ये एस्किमो नाम का प्रोविंस हमारा है, बट वेनेजुला की भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, ना ही गुयाना की अच्छी है। तो अगर ऐसी कोई वॉर छिड़ती है तो इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट और अलग अलग प्लेयर्स, मेजर पावर्स का इंटरफेरेंस बहुत रहने वाला है। एस्किमो नाम के प्रोविंस में मेजर ऑयल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो इस इलाके को जो भी कब्जा करेगा, ऑयल का एक बहुत बड़ा रिसोर्स उसके पास हो, तो डेफिनेटली रशिया, चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड नेचुरली हो ही जाएंगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि निकोलस मादुरो वेनेजुला के अंदर अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए एस्किमो को एक प्रोपोगेंडा मुद्दा बना के सामने लेके आ रहे हैं। वी नेवर नो ये कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में जाके यूपीएससी का मेंटरशिप कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं।